हो नदिया में मुड़ल पानी, हो नदिया में मुड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ली जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ और आज के बाद तुम्हारे कोठे पे भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जौहर सिंह चलाए। रामकली के कोठे से जाओगे तो बहुत पछताओगे। जब कोई भी इंसान टेंशन में होता है तो रामकली का कोठा ढूंढता है, तो फिर ठेका। दो ही रास्ते हैं सिर्फ टेंशन दूर करने के लिए। तुम यहाँ से जा रहे हो, किस माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो? अरे किस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो? उसी माँ के लिए जो तुच्छ गुलाम के कहने पर चलती है। तुम्हारी माँ, माँ के लिए हमदर्दी तुम जताते हो। सेनापति तुम्हारा नौकर है। अरे नौकरी करता है तो तनख्वाह लेता, कोई फ्री के नौकरी नहीं करता है। तुच्छ गुलाम के कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। वो सेनापति बहुत कुछ हो गया, औलाद कुछ भी नहीं हुआ। भुला दो माँ की हमदर्दी और मिटा दो बुढ़िया को। सेनापति भी रास्ते से हट जाएगा। अगर माँ के लिए जरा भी हमदर्दी जताओगे तो इस मुल्क के लिए हम कभी तुम सम्राट नहीं बन पाओगे। तुम्हारा सपना का अधूरा रह जाएगा। सोच लो और समझ लो, नहीं तो मंत्री के पद पे रियासत के चक्कर लगाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है तुम्हें। सोच लो, समझ लो। कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। वाकई में तुम ठीक कहती हो रामकली, तुम ठीक कहती हो रामकली की वो माँ जब अपने औलाद को नहीं हुई तो फिर औलाद कैसा जो उस माँ का होगा जो रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया है, तो फिर औलाद कैसा जो उस माँ का होगा। माँ उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह पे खोट का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और नाहर सिंह कम से कम मुझ हाथों से मरने जा रहा है, जिन हाथों को बचपन में पकड़ करके चलना सीखा है। मार दो मुझे। याद है? उस दिन नहीं ख्याल किया कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। आराम घोर शौक से हंसते हुए राजगद्दी पर बैठ गए। कमीने, बड़ा भाई बैठा और तुम राजगद्दी पर बैठोगे। मैं अपनी मर्जी से नहीं बैठा था। अच्छा। बल्कि माँ ने मुझे खुद ही बैठाया था। माँ ने बैठाया। उस वक्त कह देना था कि मैं नहीं बैठूंगा, बड़ा भाई है। तो तुम हरामखोर हंसते थे, बैठ गए। और अब तुम्हें हम मजा चखाएंगे।
और नंबर 2। ठहर जाओ रामकली के भतार, ठहर जाओ। इतनी जल्दी काहे को है? अभी तो हमारा हिसाब बाकी है नाहर सिंह से। कहो देवर जी की साल में हो। भाभी सही वक्त पर आकर के तुमने हमें बचा लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है भाभी। अभी नहीं, तुम्हें तो तड़पा तड़पा के मारूंगे जेल के अंदर हरामजादे। क्या? बागी, मेरा हुक्म है कि ले जाओ गीतवा हरामजादी को और दोनों आंखें इससे फोड़ दो। हमेशा में सगले नहीं कर दो इसे। नहीं भाभी, अरे ये क्या कह रही हो भाभी तुम? तुम्हें सिर्फ गम में तड़पाऊंगी हराम। अरे भाभी, ले जाओ। तड़पो भैया, उससे रोको भैया। तड़पो, जी भर के तड़पो। ऐसा मत करो भैया। ऐसा होगा भाभी, अरे भाभी ऐसा मत करो। अरे भाभी है यार, किस मुख से भाभी बोल रहा है? उस दिन इसी को कहा था कि ये बेस्या है, रंडी है, कमीने, और आज भाभी बोल रहा है रंडी बैसा। अब देख नाहर बैसा वो हाल करेगी तेरा ना, कि तेरी पत्नी का क्या हाल होता है। कभी सोचा नहीं होगा। सिपाही, अरे सिपाही, दिखा दो इसे ला करके, आखिरी बार ये अपनी बीवी का दीदार तो कर ले जो आज तक देखती थी और आज के बाद इसे देख नहीं सकेगी। ले और इसके नजरों के समक्ष डाल दे, जी भर के देख लीजिए कैसा हाल इसकी बीवी का हो गया है। तड़पाऊंगा देख लो नाहर, देख लो हाल हो गया है। प्रिय, ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है प्रिय? प्रिय, तुम्हें तो खून के आंसू लाऊंगी अभी। एक बात ये भी समझ लो, तुम्हारा बेटा भी मेरे साथ कुछ नहीं किया था। क्या? सिर्फ दुनिया से दूर करवाने के लिए शरबत, उसे शराब मैंने ही पिलाया था। क्या तूने? शरबत के बजाय। अबे साले रंडी, भापना मत ज्यादा, भापना मत, नहीं खेल यही खत्म कर दूंगी। रामकली नाम है मेरा। सिपाही, ले जाओ हरामजादी को किसी भी आवाज जंगल में फेंक दो। कोई जंगली जानवर खा जाएगा इस हरामजादी को। तुम समझाता था, तुम्हें उस वक्त समझाता था, लेकिन तुमने हमारी बात को नहीं माना। आज उसी का नतीजा तुम्हारे सामने आ गया है। काश अगर उस दिन हमारी बात को मान लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता प्रिय, नहीं मिलता। नाहर, अभी क्या देखते हो, अभी और देखोगे। हमारे हीरागढ़ राज रियासत से बाहर